क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन जो है वो कुछ सिलेक्टेड लोग ले जा पाते हैं। तो ऐसी कौन सी खासियत होती है उन लोगों में जो वो समय का सदुपयोग कर लेते हैं और बाकी लोग भी सेम टाइम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन उनसे नहीं ले पाते हैं वो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। वीडियो को हाइप भी जरूर करें, हाइप करने से वीडियो को रैंक मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो क्या रीजन रहता है इसका? क्यों ऐसा होता है कि दोनों ही 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सिलेक्शन दोनों में से किसी एक का होता है? यहाँ हम जातिवाद को एक साइड करेंगे अभी, नहीं तो कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि कुछ आरक्षण के कारण हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम सेम लेकर बैठे हैं कि अगर दोनों ही जनरल कैटेगरी से हैं और दोनों ही 8-8 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से आधे लोग सिलेक्शन ले जाएंगे और आधे लोग नहीं ले जा पाएंगे, तो जो आधे लोग सिलेक्शन ले गए हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है, और बाकी लोग क्या चूक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सरकारी नौकरी में लेने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना होगा, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन 8 घंटे जो आपने पढ़ाई के लिए दिए हैं उनमें से आपने एक्चुअल 8 घंटे सही से पढ़ाई में लगाए हैं या फिर कुछ और कामों में आपके वो चले गए, भले वो पढ़ाई से संबंधित ही क्यों ना हो। यहाँ पर आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमने शुरू से देखा है कि आपको एक फिक्स अपना टाइम टेबल बनाना होगा, पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाना होगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर हो सके। अब हम में से कई लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको जैसे नेक्स्ट डे पढ़ना है, जैसे आज का उन्होंने जो भी उनका पढ़ना था उन्होंने पढ़ा, और रात में दिन में जितना पढ़ना था पढ़ा, रात में जितना रिवीजन करना था करा, और उसके बाद सीधा सो गए। नेक्स्ट डे की कोई रूपरेखा उनने नहीं बनाई। अब क्या होगा, दूसरे दिन जब वो पढ़ने के लिए बैठेंगे तो कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटा वो यही सोचने वेस्ट कर देते हैं आज क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। उन्होंने सबसे पहले इजी सा सब्जेक्ट उठाया, उनको लगा कि ये तो बनता है, चलो दूसरा उठा लेते हैं, फिर उसको पढ़ा, उसको लगा नहीं ये बहुत टफ है, इसमें बहुत टाइम जाएगा, चलो हम तीसरा सब्जेक्ट देखते हैं। ये सिलेक्शन करने में ही उनका 1-1.5 घंटा आराम से वेस्ट हो जाता है। इसके बाद वो पढ़ने के लिए बैठेंगे, अब उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, सोचेंगे टॉपिक कौन सा उठाएं, इसमें उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर वो 8 घंटे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उनने 1.5-2 घंटे या इससे ज्यादा ही तो सिलेक्ट करने में ही लगा दिया कि हमको आज करना क्या है। तो कैसा रहे अगर आप ये रूपरेखा एक दिन पहले ही थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होकर बना लें कि भले सब्जेक्ट सरल हो, कठिन हो या कैसा भी हो, मुझे तो आज यही सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो आपको एक दिन पहले अपनी पढ़ाई की रूपरेखा बनानी होगी कि हमको ये पढ़ना है, ये कंप्लीट कर लेना है। तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट डे जो एक्स्ट्रा टाइम जाने वाला है वो बच जाएगा और आसानी से आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। शुरू से ही मैं बोलते आई हूँ कि आपका जो समय है वो आपको देखना है सही से पढ़ाई में जाए। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, अब आपने बुक ले ली या बुक से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने मोबाइल उठा लिया, वहां पे आपने क्लासेस देखना शुरू करा। जैसे अभी आपने मान लीजिए कोई बैच नहीं है, और अभी तो जो महिला सुपरवाइजर की पर्टिकुलर बात करें तो अभी उसकी कोई क्लासेस नहीं चल रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यूट्यूब से पुरानी क्लासेस देखने बैठ जाते हैं। तो अब वहां पे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, आपने किसी इंस्टीट्यूट के किसी टीचर का जो क्लास है वो खोल के बैठे, उसका थोड़ा समझ में नहीं आया, दूसरे का ओपन कर लिया, तो सिलेक्ट करने में ही आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो मेन जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में जाना चाहिए वो आपके सिलेक्शन में चला जाता है, आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन इसमें चला जाता है। तो जब भी आप, जैसे आप आज आपने जो भी पढ़ा, आज आपने जो भी रिवीजन करा, तो कोशिश करें नाइट में ही सोने से पहले एक देख लें कि किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर है, उसकी पकड़ बना लें और उसको आप कंप्लीट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन का है वो सही, आपका कहना चाहिए थोड़ा सा माहौल बन जाएगा कि हाँ वही सिलेक्शन आपको ले लेना है।